क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल टायर 2 में टायर 1 में 18 और 19 दोनों में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई आदमी है जो अपनी सामान्य गति का 60% गति से चलता हुआ अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो पहुंचने पर उसका सामान्य समय बता रहा है कि पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्पीड दिया हुआ है क्या कि पहले उसका स्पीड अगर 100 था तो अब वो इसके 60% से जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर पर स्पीड है इसका और जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो टाइम क्या लगेगा, वही चीज़ है कि यहाँ में क्या है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है और यहाँ पे क्या है कि गंतव्य तक जाना है तो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, दूरी अचर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का जो रेशियो होगा वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 60 बटा अगर 100 बटा 60 है तो ये 60 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या 3 और ये हो गया 5। रेशियो निकल गया। स्पीड का रेशियो पहले 100, यूजुअल स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो 60% के स्पीड से जा रहा है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था उसको लग रहा था 3 घंटा। 60 के स्पीड से जा रहा है तो उसको लग रहा है कितना, 5 घंटा। तो क्या बोल रहा है कि पहले जो जाता था यूजुअल स्पीड से तो अब उसको कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 2 ज़्यादा लग रहा है, जो कि 1 घंटा और 40 मिनट है। तो 1 घंटा 40 मिनट बराबर क्या हो जाता है, ये 60 मिनट और ये 100 मिनट। यानी कि इसके 2 बराबर, मतलब कि पहले जो 3 घंटा लगता था, मान लीजिए 3 लगता था, अब 5 लगता है, तो 2 का अंतर है। 2 घंटा बढ़ गया तो 2 घंटा क्या है, 100 मिनट है। यानी कि 1 घंटा 50 मिनट। तो 5 बराबर 250 मिनट और 3 बराबर 150 मिनट। अब देखिए यहाँ पे यूजुअल स्पीड उसका 100 किलो, मतलब सामान्य चाल उसका 100 किलोमीटर पर आवर है और वो चाल को कम कर देता है तो उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, 100 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो उसको वो पहुंचता था, सामान्य समय उसका क्या है, सामान्य स्पीड से चलेगा तो सामान्य समय 150 मिनट है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 150 मिनट को वो बोल रहा है कि घंटा में बताएं। तो ये है 60 गुने 2 यानी कि 120, 120 प्लस 30 मिनट, यानी कि 2 घंटा है और ये आधा घंटा है, यानी कि 2.5 घंटा में, 2.5 घंटा में वो उसका है सामान्य समय पहुंचने का। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एसएससी सीजीएल में। एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में 2019 में आ चुका है। इसमें कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और फिर रिटर्न आता है 9 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो पूरी यात्रा में उसको समय लगता है 2.1/3 घंटा। तो कहा जाता है कि कितना दूर गया, कुल तय की गई दूरी, मतलब गया और आया टोटल डिस्टेंस क्या है। तो मान लेते हैं ए और बी कोई जगह है, तो यहाँ से जाने में लग रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और आता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि ए और बी से जाने और आने में कितना टाइम लगा, मतलब कि कितना डिस्टेंस है। तो स्पीड जाने में 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और लौट रहा है 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और यहाँ पे
टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि गया है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डी, और फिर आएगा 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डी, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस बराबर एस इंटू टी होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे डी कांस्टेंट है, डी जब कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टाइम, यानी कि चाल जो होगा समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है 12/9, टाइम का जो रेशियो है होगा वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 3/4। तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7, और 7 बराबर क्या है यहाँ पे 2.1/3 घंटा, यानी कि 7 बराबर क्या है 7/3, 7/3 आवर। तो 1 बराबर क्या है 1/3 आवर। तो 4 बराबर क्या है 4/3 आवर। 3 बराबर क्या है 1 घंटा। ये समझ गए होंगे। 1 बराबर 1/3, तो 4 बराबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, और 3 बराबर क्या होगा 3/3, यानी कि 1 घंटा। अब डिस्टेंस कहता है कि दोनों के यहाँ जाना है और आना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है 1 घंटा के लिए जाने में, और आने में 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 4/3 घंटा तक चला। तो दोनों का स्पीड इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 किलोमीटर, यानी कि 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर कहा जाएगा कि ए से और बी के बीच की दूरी क्या है, तो 12 किलोमीटर होगा। और ये क्वेश्चन आया था एमटीएस नहीं CHSL 2019 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है SSC MTS 2019 में आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि कोई एक व्यक्ति है जो P से Q 6 बजे सुबह में चलना प्रारंभ करता है P से, और उसी दिन स्थान Q पर 2 बजे पहुँचता है। और दूसरा व्यक्ति है जो स्थान Q से प्रारंभ करना है चलना प्रारंभ करता है 2 घंटा बाद, यानी कि 8 बजे, और उसी दिन स्थान P पर 3 बजे अपराह्न पहुंचता है। तो किस समय वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पे P है, यहाँ Q है, यहाँ से जो चलता है 6 बजे सुबह में, 6 बजे चलता है और पहुँचता कितना है 2 बजे, यानी कि इसको टाइम पूरा डिस्टेंस को कवर करने में लग गया 6 से 12 2 8 घंटा, 8 घंटा लग गया उसको P से Q तक जाने में। और यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं D है, डिस्टेंस हम मान लेते हैं P से Q के बीच में डिस्टेंस D मान लेते हैं। डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा D/T। ये स्पीड हमारा हो गया, इसको अगर किलोमीटर में मानते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गया। उसी ढंग से जो Q से चलता है उसके लिए टाइम हम लोग देख लेते हैं। टाइम देखते हैं तो Q से चलता है 8 बजे, Q से 8 बजे चलता है और 3 बजे अपराह्न पहुंचता है, तो टाइम इसका 7 घंटा हो गया। तो PD हम लोग माने हुए हैं P से Q के बीच में डिस्टेंस हम लोग माने, डिस्टेंस हम D माने हैं D किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा इसके लिए जो Q से जा रहा है, D/7 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या है कि पूछा जा रहा है कि कब हुए दोनों, रास्ते में कब मिले। मान लेते हैं कि ये सब T समय बाद मिले,
मतलब क्या है, ये सुबह में 6 बजे चला तो 6 बजे के बाद यहाँ टी समय में यानी कि 6 प्लस टी बजे मिल गया मान लेते हैं। तो इसके लिए समय क्या हो जाएगा, ये तो 6 बजे चला है तो इसके लिए समय हो गया टाइम टी समय, टी घंटा के बाद मिल गया। इसके लिए समय क्या हो जाएगा, इसके लिए समय होगा कि ये 8 बजे चला है तो 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे के बाद चला है तो इसके लिए समय क्या हो जाएगा, टी माइनस 2 आवर के बाद मिला। मतलब क्या हुआ, ये 6 बजे से चलना प्रारंभ किया तो टी समय के बाद यहाँ पे आया। और क्यू क्या है, क्यू 8 बजे चला यानी कि ये जितना समय भी चलेगा उससे 2 घंटा कम ये चलेगा, क्योंकि ये 6 बजे चला है और ये 8 बजे चला है। तो अगर मान लीजिए स्पीड इसका d/8 है तो t समय में कितना दूरी तय करेगा, यहाँ से लेके यहाँ जाएगा t समय में। उसके बाद q से चलने वाला का स्पीड d/7 है तो ये कितना समय t-2 समय में कितना q से कितना आगे आएगा, यहाँ पे आएगा, दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। और दोनों जब मिल जाएगा तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d ऊपर से सभी जगह पे कॉमन है तो उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे t/8 प्लस t/7 यहाँ 1 आ गया। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 7t प्लस 8t माइनस 16 बराबर 56, 7 8 56, और ये हो गया 15t बराबर 56 और प्लस 16 72। तो t बराबर हो गया 72/15। इतना तो समझ गए होंगे। अब 6 बजे में जोड़ देंगे कितना, इतना घंटा। अब ये घंटे में आता है तो 15 चौका 60 यानी कि 72/15 है तो ये हो जाएगा 4 घंटा और प्लस 12/15 मिनट। ये भी घंटा में होगा और ये भी घंटा में होगा। इसको मिनट में बदल देते हैं, 4 घंटा हो गया और 12/15 × 60 मिनट हो जाएगा। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 घंटा हो गया और 12 चौक 48 मिनट, यानी कि 6 बजने के बाद 4 घंटा 48 मिनट में वो सब मिलेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, 6 4 10 घंटा 10:48 बजे पूर्वाह्न में मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि NPS 2019 में आया था।